नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार साहू है। मेरे पिता का नाम श्री संतलाल साहू और माता का नाम श्रीमती कुमोदिनी साहू है। मेरा सिलेक्शन CG-PMT 2008 में जनरल रैंक में 15वां में हुआ और OBC रैंक में 5वां में हुआ। मैं जिस ग्रामीण परिवेश में पढ़ा बला हूँ, गाँव खपरीडीह का हूँ, उस परिवेश में अगर मैं रह के पढ़ सकता हूँ तो आप अच्छे से अच्छी जगह से आते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके अच्छे से अच्छा परिणाम दे सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपना सपना पूरा कीजिए, कोचिंग अच्छे से कीजिए और PMT में सिलेक्शन होकर दिखाइए। सर, PMT में जब सबसे पहले मेरे को रिजल्ट की जानकारी मिली, मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवारजन, बड़े पिताजी श्री श्यामलाल साहू, श्री विक्रम साहू सब इकट्ठे हो गए, एकदम पार्टी करने लगे जब रिजल्ट निकला। तो सर, जब मैंने सफलता प्राप्त करने से पूर्व मेरे को मैंने स्टूडेंट थे, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट थे, उन लोगों के जो स्टार ऑफ वीक में जो सदैवा में लगता था, उनका मैंने फ़ोटो देख के हमें बहुत उत्साह आता था सर। उन लोगों को देख के बहुत मोटिवेशन होता था, जिसके कारण हमें बहुत फ़ायदा मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे पिताजी श्री संतलाल साहू मैंने गवर्नमेंट स्कूल में सहायक शिक्षक हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं, और बाकी पृष्ठभूमि हम लोग की कृषक हैं सब। पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है सर। नहीं, हमारे घर से, हमारे गांव से यहाँ तक आज तक कोई MBBS नहीं कर पाया। मैं ही सर्वप्रथम हूँ हमारे गांव का सर। जब मेरा तीसरा प्रयास था सर, उसके पूर्व मैंने सर पहले ही प्रयास में डेंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। सेकंड प्रयास में मेरा एक ही रैंक से चूक गया था सर, जिस कारण मैं बहुत नर्वस हो गया था, और तीसरे प्रयास में जाकर मेरे को सफलता मिली सर। PMT के लिए मैंने सर्वप्रथम सचदेवा PT कॉलेज ज्वाइन किया सर। उसका टेस्ट सीरीज, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से किया और उसके नियमित रूप से 6-7 घंटे पढ़ाई की। यही नियमित दिनचर्या ही PMT के सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है सर। मेरे हिसाब से PMT तैयारी करने का उपयुक्त समय 11th से ही कर देना चाहिए सर। उसके बाद 12th फिर क्रैश कोर्स में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। मैं PMT करने फिजिक्स को मैं लगभग 3 घंटा पढ़ता था सर, और बाकी तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा ही देता था। विषयों को पढ़ते समय जैसे फिजिक्स में सर न्यूमेरिकल बहुत ही आवश्यक है। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वही करना चाहिए, और बायोलॉजी के लिए तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए, और केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दोनों को ध्यान देना चाहिए। विषयों को याद रखने के लिए अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। अपने तरीके से आप उसके लिए बनाइए कोई मेथड जिससे आपको याद हो सके सर। मैं जैसे बहुत सारे चीज़ हैं उसका मैं अपने तरीके से बनाता था, अपने लैंग्वेज में, भले हो कुछ भी हो, जो आर्ट हो, सिंपल हो, जैसे भी हो, अपने सिंपल लैंग्वेज में, घरेलू भाषा में, जिस तरीके से हो कि आप अपना शॉर्टकट बनाइए, उससे अच्छा याद रह सकते। दोस्तों के नाम पे, हाँ सर, बीच में शुरू में जब आया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। जब जैन सर से मिलने गया तो उनका उदाहरण सर मेरे को इतना अच्छा लगा कि उन्हीं से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, और उन्हीं के कारण मैं बहुत आज सफल हो पाया सर। मेरी सफलता में तो सबसे पहले सर मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है सर। उनके योगदान के बिना तो मैं असफल ही नहीं हो पाता। जिस तरह से उन्होंने अपना ध्यान दिया मेरे को, जिस तरीके से ये क्या 1-1 नंबर से चूक जाता, जिस तरह उत्साह बढ़ाया, इसके साथ मेरे परिवारजन और मेरे श्री डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। माता पिता का तो शायद जितना योगदान है उसको तो बखान नहीं कर सकता सर, बहुत ज़्यादा योगदान है, उसके बारे में बोल ही नहीं सकता, तो बहुत ज़्यादा योगदान है सर। मम्मी पापा जितना ध्यान दिए शायद ही कोई दुनिया में अपने बच्चों को देता होगा जितना मेरे को ध्यान दिए सर। मेरा भविष्य में सर एक अच्छा सर्जन बनने का है। MS करके अच्छे से जनता की सेवा करना ही मेरा पहला लक्ष्य है सर। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जैसे तैयारी करते हैं तो नियमित रूप से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लिए। भिलाई में अगर आप कर रहे हैं जाके, तो आप सचदेवा कोचिंग वहाँ जैन सर एक बार मिल लीजिए। जैन सर जो बताएं उस हिसाब से आप चलिए। जैन सर कभी फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये कोचिंग करो, इतना सलाह देंगे कि आप बहुत अच्छा लगेगा। आप अच्छा कोचिंग ज्वाइन कीजिए, नियमित रूप से पढ़िए, नियमित रूप से नोट्स बनाइए, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सचदेवा कॉलेज का योगदान सर बहुत अच्छा रहा। वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के नोट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और वहाँ के टेस्ट सीरीज तो शायद ही इंडिया में बहुत अच्छा, मध्य भारत में ही सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है वहाँ का। उससे अच्छा टेस्ट सीरीज का कंपटीशन का माहौल आपको नहीं मिल सकता सर। टेस्ट सीरीज, वहाँ के फैकल्टी सब भी बहुत अच्छे हैं सर वहाँ के। आप अगर PMT कर रहे हैं तो अच्छे से 6 से 7 घंटे पढ़ाई, और उसके अलावा नियमित रूप से घर में आके पढ़ना, कोचिंग सबका अच्छे से तैयारी कीजिए, बस सर। रमेश कुमार साहू का पिता श्री संतलाल साहू शुरू से ही जानता था कि रमेश एक होनहार लड़का है, प्रतिभावान है, मेहनती है, और जहाँ कोचिंग किया आपके सचदेवा कोचिंग सेंटर से, वहाँ के जैन सर जी और जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या टीचर्स हैं, इन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया इनका, और जिसके कारण से आज रमेश का चयन
CGPMT में अच्छे रैंक पर हुआ है। इसके लिए मैं सदैवा कोचिंग सेंटर को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनका आभार व्यक्त करना भी चाहूँगा। जब मुझे पता चला कि रमेश का चयन 15वां अंक नंबर पर है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये जानकर भी बहुत आनंदित हुआ कि यदि अच्छे कोचिंग सेंटर से कोई कोचिंग ले और ऐसे तैयारी करे तो सफलता निश्चित रूप से हाथ लगती है और रमेश कुमार ने ये करके दिखाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। CGPMT में चयन है मुझे बहुत खुश हुआ। सदैवा कॉलेज के बारे में आप क्या बोलूँगा, आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। रमेश मेरे से मेरा छोटा भाई है जो कि हमारे गांव का गौरव बढ़ा दिया है। बहुत खुशी लग रही है। सरायपाली इतिहास में 15वां रैंक पहली बार आया है और वो हमारे गांव में पहला MBBS बना है। मेरे मामा जी का MBBS में चयन हुआ है। मैं भी आगे चल के सदैवा कॉलेज में पढ़ूंगा और मेरे मामा जैसे अच्छा डॉक्टर बनूंगा। सवारे जिंदगी